Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is Muhammad Anas and this is the second lesson of our English Structure series. जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी अंग्रेज़ी सुधारने के लिए हमने अंग्रेज़ी इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की पूरी सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया और उसमें हमने वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर सीखा। और आज ये हमारा लेसन नंबर 2 है और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ कैन हैव टू। कैन हैव टू इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को सीखकर हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखकर हम अपनी डेली लाइफ में ख़ुद ही बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ कैन हैव टू। यूज़ ऑफ कैन हैव टू, जिन हिंदी सेंटेंस के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं इत्यादि ऐसे शब्द आएंगे, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ सकता है जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उन हिंदी वाक्यों को हम कैन हैव टू के स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में कैन हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में हम हिंदी सेंटेंस को ढालकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके सामने पहला सेंटेंस है, मुझे घर जाना पड़ सकता है। मुझे घर जाना पड़ सकता है। आपने देखा कि इस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ सकता है जैसा शब्द आपको देखने को मिले और आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस हम कैन हैव टू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। आई कैन हैव टू गो होम। सब्जेक्ट हो गया आई, देन स्ट्रक्चर हो गया कैन हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड देन ऑब्जेक्ट। आई कैन हैव टू गो होम। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप अभी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर मैंने स्टार्ट की है। उस ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब आ जाते हैं। एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो सकें। तो इसमें पहला सेंटेंस हमारा है, मुझे घर जाना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू गो होम। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, हमें यहाँ 2 दिन ठहरना पड़ सकता है। हमें यहाँ 2 दिन ठहरना पड़ सकता है। इस हिंदी वाक्य के अंत में आपने देखा पढ़ सकता है जैसा शब्द आपको देखने को मिले। आपको पता है कि इस वाक्य को, इस सेंटेंस को हम कैन हैव टू के स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट इस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, देन कैन हैव टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आगे की चीज़ ऑब्जेक्ट में हम भेज देंगे। तो हमें यहाँ 2 दिन ठहरना पड़ सकता है। वी कैन हैव टू स्टे हेयर फॉर 2 days। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आपको कभी न कभी अंग्रेज़ी सीखनी पड़ सकती है। यानी आज नहीं तो कल आपको ज़रूर अंग्रेज़ी सीखनी पड़ सकती है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं। यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश सूनर और लेटर। यानी आपको कभी ना कभी अंग्रेज़ी सीखनी पड़ सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर्स अच्छे से आ जाएं तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आपके पास वोकैबलरी होनी चाहिए, यानी आपके पास वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। और मैंने अपने इस YouTube चैनल में एक इंग्लिश वोकैबलरीज़ की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर 5 वर्ड्स पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। 5 वर्ड हर रोज़ आपको इस चैनल की वोकैबलरी सीरीज़ में मिलेंगे। आप अभी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वोकैबलरी सीरीज़ देखें। उसमें मैंने 1 से लेकर तकरीबन 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हम तकरीबन 70 वर्ड, जिसमें इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबलरी हमने सीखी हैं और समझी हैं। अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी डेली बेसिस पर इंग्लिश की वोकैबलरीज़ मिलती रहें। हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आपको वहाँ क्यों जाना पड़ सकता है।
आपको वहाँ क्यों जाना पड़ सकता है। WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, और हमें पता है कि जब WH फैमिली का कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम पहले WH फैमिली के वर्ड को ही यूज़ करते हैं। आपको वहाँ क्यों जाना पड़ सकता है, वाई कैन यू हैव टू गो देयर, वाई कैन यू हैव टू गो देयर। सबसे पहले WH फैमिली का हमने वर्ड यूज़ करा, देन हेल्पिंग वर्ब कैन, देन सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन देयर, देन क्वेश्चन मार्क। अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दो एग्ज़ाम्पल हम और समझ लेते हैं। पहला एक एग्ज़ाम्पल है, क्या हमें कुरान समझने के लिए अरबी भाषा सीखनी पड़ सकती है। देखिए आपके सामने एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है कि क्या हमें कुरान समझने के लिए अरबी भाषा सीखनी पड़ सकती है। तो आपको पता है किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में जब क्या जैसा वर्ड आपको देखने को मिल जाए, यानी कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, अगर उसके शुरू में क्या जैसा वर्ड आपको देखने को मिल जाता है तो आप इंग्लिश में उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैन वी हैव टू लर्न अरबिक लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कुरान, कि क्या हमें कुरान समझने के लिए अरबी भाषा सीखनी पड़ सकती है। कैन वी हैव टू लर्न अरबिक लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कुरान। और आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, हमें धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने के लिए अंग्रेज़ी के स्ट्रक्चर सीखने पड़ सकते हैं। धारा प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंट, यानी बिना रुके बिना अटके। इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी कैन हैव टू लर्न इंग्लिश स्ट्रक्चर्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यानी वी कैन हैव टू लर्न इंग्लिश स्ट्रक्चर्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। हमें धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने के लिए अंग्रेज़ी के स्ट्रक्चर्स सीखने पड़ सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का हमारा यूज़ ऑफ कैन हैव टू। इस वीडियो में हमने कैन हैव टू का यूज़ करना सीखा। इसी तरीके से आने वाली वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर और नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स भी हम अपनी इस सीरीज़ में सीखेंगे। और इसी तरीके के स्ट्रक्चर सीखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।